तुम्हारे लिए शायद मेरी गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तुम मानो या ना मानो, तुम फरहान की बीवी हो और वो तुम्हारा शौहर। नैनतारा, मैं तुम्हें अरमान को भुलाने की बात नहीं कर रही, लेकिन नई जिंदगी की यादें बनाने का जरूर कहूंगी। क्यों इतना सोचने लगी हो उनके बारे में? वो सिर्फ सलीम भाभी के शौहर हैं, सिर्फ सलीम भाभी के। जी अम्मा, बस अभी आए। अरे जरी, तुम 2 दिन में वापस आ गई? मैं तो समझा तुम हफ्ता लगा कर आओगी। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फरहान नहीं माने। सही कहते हैं लोग, 9 to 5 वाले से शादी करनी चाहिए, किसी बिजनेसमैन से नहीं। जरी, तू ना शुक्री रहना। अच्छा सुन, मैं शाम को तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी, तू घर आ जाना और फरहान से कहना वो भी साथ आए। फरहान रात में अम्मा की तरफ चलेंगे, वो डिनर पे बुला रही हैं। अम्मा, फरहान तो मना कर रहे हैं, लेकिन आप काशी को भेज दीजिए, मैं आऊंगी उसके साथ। अच्छा चल ठीक है, तो ही आ जाना। खुदा हाफिज। क्या हो जाता अगर आप साथ चलते? अब मुझे बिलाल के घर जाना है और हो सकता है मुझे आते हुए देर हो जाए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा प्लान खराब हो। कैसे हैं बड़े भैया? घर में सब खैरियत है? तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ, पर सांस ले लें हम लोग, बाद में भी बातें हो सकती है ना। मैं छोटी भाभी को बता कर आती हूँ। छोटी भाभी। क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ से आ रही हो? बड़े भैया आ गए। तो मैं क्या करूँ? हाय भाभी जी, आपको खुशी नहीं हुई? इतने दिन के बाद इतनी दूर से आए, आप तो ऐसे रूखे मुंह कह रही हैं। मैं क्या करूँ? 2 दिन के बाद आए और इस्लामाबाद को इतना दूर नहीं है। क्या हो गया भाभी जी, आपको खुशी नहीं हुई? रानी, लाई जी। क्या हो गया है मुझे? क्या मैं वाकई उन्हें मिस कर रही थी? फरहान कहाँ है? अपने कमरे में फ्रेश हो रहे हैं। नैनतारा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई थी। लो ना। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ठीक है, थैंक यू भाभी। नो प्रॉब्लम। तुम बेवा हो ना, तुम्हारा यही लिबास होना चाहिए, सफेद। जी जी, मैं बस निकल ही रहा हूँ।
Let me call you back. ये तुम्हें जरी ने दी है? जी। तुम ये नहीं पहनोगी। मैं नहीं चाहता कि ये रंग तुम कभी भी पहनो। ओके? साहब फूल ले लो साहब। साहब सस्ते में दे रहा हूँ साहब। 50 का है साहब, ये 70 का है साहब। नहीं चाहिए यार। साहब ले लो साहब। साहब नहीं चाहिए। बात सुनो। साहब कितने दूं साहब? दो दे दो। लो दे दो साहब। ये वाला दूं, ये वाला? ये वाला। सब खुले नहीं है साहब। रख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा था थोड़ी देर लगेगी। अरे गजरे मेरे लिए लाए हैं ना? थैंक यू। आप अपने हाथों से पहना दीजिए। बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। क्या बात है। क्या हो गया? किस पे इतना खुश हो रहे हो तुम? अम्मा आपको पता नहीं है आपा ने क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है। अरे किससे फोन कर रहा है तू? अम्मा आपा को ही करूंगा ना, और किसे करूंगा। काशी अरे जुग जुग जियो, फूलो फलो दूधो नहाओ, जो भी होता है बस ये बताओ कि कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। अरे भाई बस कर दो, सांस लेने के लिए रुको तो। अरे रुका ही तो नहीं जाता आप ही।
बस जब तक नैनतारा को उसका अंजाम तक नहीं पहुंचा देता सुकून नहीं मिलेगा मुझे। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। कैसी इंफॉर्मेशन? मेरे पास एक नंबर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसी नंबर के थ्रू तुम्हें सब कुछ पता करना है, नाम, काम, एवरीथिंग। सारी डिटेल्स तो मिलना मुश्किल है, लेकिन चल एक काम करता हूँ, मैं बंदा है उससे बात करता हूँ, मैं फिर आपको एक दो दिन में बताता हूँ। थैंक यू काशी। क्या चल रहा है? अरे बताता हूँ अम्मा, ये जो नैनतारा है ना, उसका एक दोस्त है बिलाल। खाला, ये देखिए फरहान लाए हैं मेरे लिए। माशाल्लाह, खुश रहो। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे तुम दोनों की। फरहान, नैनतारा के लिए नहीं लाए? वो बस ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान रखा करो, अब एक नहीं दो दो जिम्मेदारियां तुम्हारी। जी अम्मी। आप क्यों फ्रीज हो गए? कुछ नहीं। तुम क्या सोचने लगी? खाना खाओ। जी खाला। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? मेरा ऐसा कोई तुम पे हक भी तो नहीं है। मैं समझा था कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, लेकिन शायद तुम मुझे इस रिश्ते के लायक भी नहीं समझती। नहीं फरहान, ऐसी बात नहीं है। वो ब्रेसलेट मैंने जरी भाभी की वजह से उतार दिया। मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से जरा भी डिस्टर्ब हो। देखो, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वही करो। और ऐसा मैं किसी नाराजगी की वजह से नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम बस वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा करूं या फिर आपसे माफी मांगूं। कुछ भी ना कहो। आई अंडरस्टैंड। जाओ मामा के पास। हाँ हाँ बस निकल रहा हूँ घर। हाँ निकल रहा हूँ घर से। काशी, किधर चल दिए सुबह सुबह इतने तैयार होकर? अरे कोई नौकरी शौकरी लग गई है तेरी? अरे अम्मा, नौकरी वो लोग करते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता। मेरे पास करने को बहुत सारे प्लान भी हैं और
पैसे जरिया भी देंगी। तो तुम दोनों बहन भाइयों की मुझे समझ में नहीं आती। मुझे ये बताओ, ये बिलाल कौन है और वो कैसे बीच में आया है? अरे अम्मा, यही तो पता करने जा रहा हूँ कि बिलाल कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन जो भी है बहुत कमाल बंदा। पता नहीं क्यों उसके आते मुझे लग रहा है कि हमारे दिन अच्छे होने वाले हैं। पता नहीं बेटा, तुम दोनों बहन भाई मिलके अब कौन से गुल खिलाओगे। खैर जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे यार, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? प्लीज आइए, बैठिए। बिना नॉक किए कैसे आ सकता था? क्या हाल है फरहान? बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि चाय पियेंगे कॉफी? कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। आज हम लंच बाहर कर रहे हैं। अगर तुम्हारी कोई मीटिंग ना हो तो। अगर कोई मीटिंग होती भी तो आपके लिए डेफिनेटली कैंसिल कर देता मैं। आप कहना तो बंद करो फरहान। कम से कम हमारे में इतनी बेतकल्लुफी तो हो चुकी है कि हम आप जनाब के तकल्लुफ से निकलकर तुम कह सके। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और आप भी, तुम भी बेतकल्लुफी की बात कर रहे हो और एकदम से इतना फॉर्मल हो जाते हो। अच्छा, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगा। चलें फिर, वहां एक और क्लाइंट को बुलाया, उससे भी डील कर लेंगे। तो फिर ऐसे कहना कि मीटिंग के लिए जा रहे हैं। लेट्स गो। क्या ढूंढ रहे हो? माय कार कीज। अरे मेरे साथ आओ ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। आ जाओ ना जल्दी, फरहान लेट हो रहे हैं। आ जाओ। थैंक यू। उन्हें आने में थोड़ा टाइम है, हम लंच कर लेते हैं। हाँ थैंक्स। तुमने अब तक मुझे अपनी हॉबीज के बारे में नहीं बताया। अरे आप हॉबीज का तो मत पूछो। एक नंबर का बोर इंसान है। पूरा दिन ऑफिस में अपना टाइम खपाता है और फिर रात में हॉस्पिटल। बल्कि आप ये समझे कि उसकी हॉबीज है मरीजों को देखना और उन्हें दवाएं देना। तो डॉक्टर है वो? एम ही डॉक्टर है या फिर कोई स्पेशलिस्ट टाइप? हाउस जॉब कर रहा हूँ। थैंक्स टू अल्लाह के आज तक मैंने जो भी चाहा उसने दिया। चाहे लेट ही सही, पर मिला जरूर। ये और बात है कि उसके लिए मुझे काफी कोशिश करनी पड़ी। ऑफ कोर्स, कोशिश तो लाजमी फैक्टर है ना, उसके बगैर तो कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ऐसे भी बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्हें बिना कोशिश किए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उन्हें उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि जो चीज या जो नेमत उन्हें बिना कोशिश के मिली है, उसे हासिल करने के लिए कोई इंसान कितनी लगन और कितनी मेहनत में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं पा सकता। कंफ्यूज मत हो, मैं ऐसी जनरल बात कर रहा था। रियली? ये जनरल बात थी? मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हें संजीदगी का दौरा पड़ गया तुमसे। You have to deal with it. ऐसे दौरे मुझे पड़ते रहते हैं। गुड गॉड, तो इसका मतलब तुम्हारी फिलॉसफीज को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे आदत डाल लेनी पड़ेगी। बिल्कुल डाल लेनी चाहिए। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते। अगर तुम्हें पता ना होता तो कहता ये नज़्म मैंने लिखी है। और किसके लिए लिखी होती? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। छोटा भाई समझ के माफ कर दे प्लीज मुझे। कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी तुमने माफी मांगने में? भाई वो हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, वरना मैं पहले माफी मांग लेता। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, ये निराला है, धड़कन पे ताला है,
वैसे क्या किस्मत है नयनतारा की, एक जाता नहीं है तो दूसरा पागल हो जाता है प्यार में। और यहाँ अपना छोड़ तो अपना ही नहीं रहा। अरे सोच समझ कर बोला कर लड़की, अल्लाह ना करे वो किसी की किस्मत नयनतारा की तरह हो। उसके नसीब में तो उसके शौहर का प्यार ही नहीं लिखा। पहला शौहर मर गया और दूसरे को उसकी रोनी सूरत से कोई रग़बत ही नहीं है। रहने दे अम्मा, जैसे आप फरहान को जानती नहीं है, उनका बस चले ना, क्या कुछ कर ले वो नयनतारा के लिए। अरे वो तो उसकी वजह से कर रहा है, उसके बेटे की वजह से। अरे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ हमदर्दी है। फरहान को लगता है कि अरमान उसकी वजह से मरा है और आहिस्ता आहिस्ता ना ये हमदर्दी का बुखार भी उतर जाएगा, अरसलान भी बड़ा हो जाएगा। बस सही तो किसी भी तरीके से ना फरहान को अपने करीब करने की कोशिश कर। वो तेरी मुट्ठी में आ गया ना तो समझ ले सब कुछ तेरे काबू में है। फरहान का तो मसला ही नहीं है, वो तो खुद ही चेंज हो जाएंगे जब उनको नयनतारा के करतूतों का पता चलेगा। मुझे ना बस उस डॉक्टर को देखना है। चाय तो यहाँ पड़ी पड़ी ठंडी हो रही है। तुम रो रही हो नयनतारा? क्या हुआ? किसी ने कुछ, जरी ने कहा है कुछ? मैं भी पूछती हूँ। नहीं अम्मी, जरी भाभी ने कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्यों अम्मी मुझे अरमान बहुत याद आ रहे हैं आज। मैं खाला को चाय देकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ हो? क्यों, सब खैरियत है ना? हाँ आ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं बस रास्ते में हूँ, 5-10 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक। ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ, कोई टेंशन वाली बात है? नहीं कुछ नहीं, बस अम्मी का फोन आया था, पूछ रही थी घर कब तक आऊंगा। अगर तुम ना बताना चाहो तो बात कुछ और है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से नहीं लगता जो तुम कह रहे हो बात वही है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो फरहान। फिर चाहे वो बात फैमिली की हो या बिजनेस की, बात हमारे दरमियान ही रहेगी। डॉक्टर लैंग्वेज में कहूं तो दिल का काम सिर्फ धड़कना और खून सप्लाई करना होता है। हम लोग बेचारे पे इतना बोझ डाल देते हैं कि वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि धड़के या बोझ संभाले। दिल में जो हो वो कह देना चाहिए फरहान, बोझ हल्का होता है। मैंने तुम्हें बताया था ना, अरमान की डेथ के बाद घर के हालात कुछ अजीब से हो गए। हर वक्त एक टेंशन का सामान रहता है। Everything is falling apart.
परेशान मत होना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलो अंदर चलो, इस बहाने अम्मी से मुलाकात भी हो जाएगी और एक कप चाय का भी हो जाएगा। नहीं, मुझे तुम्हारे घर आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद इनवाइट करोगे फरहान। तो कर तो रहा हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसे नहीं, डिनर प्लान करोगे तब आऊंगा। इंसान की वैल्यू बढ़ती। और कितनी वैल्यू बढ़ानी है तुमने यार, इतनी जल्दी तुम बिजनेस पार्टनर से दोस्त भी बन गए, दोस्त से हमरास भी बन गए, और क्या चाहिए। दोस्त तो हम बन गए हैं फरहान, लेकिन जब तक तुम्हारी फैमिली मुझे नहीं अपनाती तब तक मेरा मिशन अधूरा रहेगा, जिसे मैं तुम्हारी मदद के बगैर कंप्लीट नहीं कर सकता। शो चलता हूँ, ख्याल रखना। बाय बाय। बड़ी देर लगा दी आपने अपने पार्टनर से बातें करते करते। तुम्हें कैसे पता कि मैं उसी से बात कर रहा था? आपके ऑफिस से कोई आया था बंदा शाम में गाड़ी देने आपकी, तो उसी ने बताया। अम्मी अपने कमरे में है? जी। फरहान, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। क्या गलत किया मैंने? तुम जर्री और नैनतारा में तवाजुन नहीं कर पा रहे। शायद तुम्हारे जहन से ये बात नहीं निकल पा रही कि वो अरमान की बीवी है। और खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। निकाह चाहे जिस सिचुएशन में भी हुआ, मैं नैनतारा को अपनी बीवी मानता हूँ। सिर्फ मानने से रिश्ते नहीं बन जाते बेटा। बाज़ औक़ात इन्हें मनवाने के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं, जो तुम नहीं कर पा रहे। मैं कोशिश नहीं कर रहा अम्मी, मैं उसकी खुशी के लिए जैसा वो चाहती है वही तो कर रहा हूं मैं। और क्या करूं, आप ही बताएं मुझे। उसे उसकी चाहत के हवाले करके ही तो गलती हुई है तुमसे। आज जिस तरह से वो अरमान को याद करके तड़प तड़प कर रोई है, मेरा दिल लरस गया फरहान। हमसे यही तो गलती हो गई कि हमने उसे उसकी यादों में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया। बेटा, तुम उसे अपने साथ के होने का यकीन दिलाओ ताकि वो अपना दुख सुख तुमसे शेयर कर सके। तुम्हें उसे एहसास दिलाना चाहिए कि तुम उसके साथ खड़े हो। तुम वादा करो मुझसे बेटा कि तुम उसकी जिंदगी के सारे दुख निकाल दोगे। वादा करता हूं आपसे, आपको दोबारा ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। खाला, अम्मा। क्या हुआ? क्या हुआ जरी? हेलो? बस भी कर दो जरी, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। क्यों नुसरत? हाँ जरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अम्मा, क्या जरूरत थी उसको सड़क पर ऐसे उतारने की? अरे बेटा, उसकी भी गलती नहीं थी, उसके दोस्त का फोन आ गया था, उसको जल्दी जाना था,
मैंने उसे कहा था कि तू मुझे छोड़ दे, मैं खुद चली जाऊंगी। वो मुआ गाड़ी वाले उसने आके मेरे टक्कर मार दी। नुसरत, गाड़ी सामने नहीं आई, तुम सामने आ गई गाड़ी के, तभी तो ये हाल हुआ है। अरे आपा, आपको मजाक सूझ रहा है, यहाँ मैं दर्द के मारे मरी जा रही हूँ। अरे फरहान बेटा, जरा काशी को तो बुला ला बाहर से, वो डर के मारे घर के अंदर ही नहीं आ रहा। मैं काशी को बुलाऊं? अरे तेरी खाला बिस्तरे पे मर रही है और तू अभी तक नाराजगी निभा रहा है। जा ना बेटा, उसे बुला ला। आपा, मैं तो कहती हूँ आप लोग आज यहीं रुक जाएं। अरे नहीं नहीं नुसरत, नैनतारा घर में अकेली है, वैसे भी तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे आपा, आप लोग रुक जाए ना, सब अकेले में मेरा दिल घबराएगा, आप लोग होंगे तो अच्छा लगेगा। हाला प्लीज रुक जाइए ना। हाँ ना आपा, देखिए ना जरी भी कह रही है, अब तो रुक जाएं आप लोग। जा जरी, सबके लिए चाय बना ला मेरा बच्चा। हाय आपा, उस मोई ने तो बड़ी जोर से गाड़ी मारी मुझे, तो मेरा तो चक्कर आके मैं वहीं गिर गई। जिस्म की एक एक हड्डी दर्द कर रही है आपा, बड़ा दर्द हो रहा है। फोन की भी बैटरी लो है, तो कुछ देर में बंद हो जाएगा। सलाम। तुम्हें खाला बुला रही है। फरहान भाई, वो आई एम सॉरी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। छोटा भाई समझ के माफ कर दे प्लीज मुझे। कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी तुमने माफी मांगने में? भाई वो हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, वरना मैं पहले माफी मांग लेता। चलो तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा से कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जी भाई। एक्सक्यूज मी, वैसे अगर तुम जाओ मैं। हाँ हेलो नैनतारा। हेलो, आप लोग कब तक आएंगे? हम बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। क्यों, कुछ परेशान लग रही है तुम? फरहान, वो घर की लाइट चली गई है, कोई टॉर्च भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, और मेरे फोन की भी बैटरी बिल्कुल लो है, किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। आप लोग थोड़ा जल्दी आ सकते हैं प्लीज? डोंट वरी, हम लोग बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ओके ठीक है।
चले अम्मी, घर चले? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग यहीं रुकेंगे। यहीं रहेंगे? लेकिन क्यों अम्मी? माशाल्लाह खाला की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर जरी रुकना चाहती है तो वो रुक सकती है इनके साथ, बल्कि उसे तो रुकना भी चाहिए। आप तो कम से कम मेरे साथ चलें। आप इसे कहे ना, रुक जाए ये भी। अरे बेटा, इतने प्यार से रोक रही है तुम्हारी खाला, तो रुक जाते हैं। फिर ऐसे करें कि आप और जरी यहीं रुक जाए, मैं घर चलता हूँ। वापस खाला। ये फरहान कहाँ गए? बेटा नैनतारा घर में अकेली थी ना, इसलिए घर गया। नैनतारा ऐसे कैसे चले गए? आप चाय पिए ना आप भी। फरहान, फरहान, मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी, मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी, राख हुई है जिंदड़ी लागी अगन है कैसी। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, इश्क दा जहर चखा